5 मिनट का थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। और मैं कहा बेटा वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बोलते हैं। अब गर्मा गर्म छन के बाहर निकले हो, चलो भाई आज काम चोरी करी जाए। ये टीचर ने जो बोला है वो सफिशिएंट है या नहीं है? यार किसी तो कर लिया, हमसे रह गया। ऑप्टिक्स छोड़ी थी, अपनी थर्मोडायनेमिक्स छोड़ी थी, फ्लूइड्स छोड़ा था, बहुत बड़े बड़े। कमेंट नहीं करोगे तब तक फिर वो कैसे आ सकते हैं? तुम लोग इतनी बार बोल चुके हो सर बुलाओ बुलाओ बुलाओ, तो फिर मैंने सोचा बुला ही लिया जाए। हाँ ये हुई ना बात, जल्दी से आ जाओ, लिखो लिखो लिखो। लो भैया देख लो कौन आया। हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे अंटरपेंटर्स? बहुत सारे इसमें अंटरपेंटर हमारे होंगे। हाँ तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सही, ये हुई ना बात। कई सारे अंटरपेंटर कतई खुश हो चुके हैं। हाँ आवाज आ रही है? तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? जल्दी से एक बार दिल बना देना अगर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही है। हाँ अरे वाह भाई, हाँ बच्चे लोग बिल्कुल भाई साहब मूड में है। बेटा आप लोगों को पता नहीं है, ये जो आपको अभी 5 मिनट का डोज मिलने वाला है, इससे सचिन सर 1 घंटा कम से कम आप पे लेक्चर चिपकाने वाले हैं। हाँ तो सर ने थोड़ी सी चालाकी करी है कि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान देते नहीं है। 5 मिनट का थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए और फिर उसके बाद 1 घंटे की लेक्चर ऐसी चिपका के अपना सिलेबस खींच लेंगे। हाँ तो बेटा आप समझ नहीं रहे हो, इसके पीछे बहुत लंबी चालाकी लगाई गई है। ठीक है। हाँ तो आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, और बहुत ही कम दिन बचे हैं बेटा। अभी जस्ट आप गर्मा गर्म छन के बाहर निकले हो और दोबारा से एक वो होता है ना, पूड़ी को एक बार हल्का सा छानते हैं फिर दोबारा छानते हैं, अच्छी करारी पूड़ी बनती है। तो बस अभी अभी आपको गर्मा गर्म जेई के उसमें से निकाला गया है और अभी दोबारा छौका लगने वाला है। ठीक है, हाँ हाँ बहुत जल्दी छौका लगने वाला है। जनवरी में बिल्कुल सर्दी वाला मौसम होगा। ठीक है, बहुत सही। तो बेटा आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। ठीक है, और मैं लिटरली बता रहा हूं, जो समय आप व्यर्थ करते हैं या बर्बाद करते हैं उसका डिसीजन सिर्फ आप ही का होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे मौके आए जहां पर आप डिस्ट्रैक्ट हो सके, डिमोटिवेट हो सके, तो डिसीजन आप ही का होगा कि आपको उसकी माननी है या नहीं माननी है और पढ़ाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, ओके। हाँ 10:37 इनका देखो क्या ये है अभी एक सवाल में क्या है, कहीं पर tan थीटा बराबर 4/3 आया था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैं कहा इसको 37 मत बोल देना, मैं बोल के इधर हुआ तो यहाँ पे 37 चिपका रखा था। मैं कहा बेटा वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले बोलते हैं, फिर से आपको वही करना है। मुझे पिछले साल वाला था। बोले सर राजवंत सर से पूछो कि tan 37 की वैल्यू क्या होती है। क्यों लिख रहे हैं? एक बार सर इनको थोड़ा समझा दो। मतलब मैं तो बोलता ही ऑब्वियसली, तो मेरी बात क्या रोज बोलता हूँ तो इनको हल्की लगती है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना पिछले साल और प्रयास के और लक्ष्य के, और जब आप उनकी कहानियां सुनोगे, बातें सुनोगे, तो वो यही बोल के निकलेंगे सर जो आपने पढ़ाया या फिर जो हमें यहाँ बताया गया दैट इज वे मोर सफिशिएंट। जितना आप सफिशिएंट चिल्लाते हो उससे भी ज्यादा, इनफैक्ट सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए नहीं, रैंक आने के लिए भी सफिशिएंट है। मेन थिंग इज आपको पढ़ाई करनी है। यार देखो एक बात बोलूंगा, मैं सभी लोगों को बोलूंगा, ठीक है, किसी भी चीज की आप तैयारी करो, फ्यूचर में ये आप हो सकता है पहला कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको हो सकता है अभी 2-3 और कंपटीशन की तैयारी करनी हो। ठीक है, या कभी जॉब पानी हो, कोई भी चीज की बात करें, सबसे पहली बात होती है ट्रस्ट। ठीक है, अगर आप हमेशा ये चीज के डाउट में रहोगे ना कि क्या ये किताब या ये कंटेंट या फिर डीपीपी या फिर मॉड्यूल ये या टीचर सफिशिएंट है या नहीं है, मैं एक बात लिखित तौर पे भी बता सकता हूं। जब भी आप भी काम करने जाओगे ना, कभी आप सुबह उठ के ये नहीं सोचोगे चलो भाई आज काम चोरी करी जाए। ठीक है, कोई भी बंदा अगर आपके सामने आके पढ़ाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए आपको मिल रहा है ना, बिलीव मी वो अपना 100% शिद्दत से आके ही काम कर रहा होगा। ठीक है, और वो कभी ये कोई किसी भी टीचर के अंदर ये नहीं रहेगा कि यार इसको कम बताया जाए जिससे बच्चे का कोई हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऐसा टीचर नहीं होता, लिटरली बता रहा हूं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता। जब वो किताब या बोर्ड पे कोई भी एक अक्षर भी लिख रहा होता है ना, उसके अंदर प्योर इंटेंशन ही होती है यार बच्चे का कुछ भला हो जाए, काश वो बच्चा मेरे वर्ड्स को सुन ले और उससे उसका कुछ भला हो जाए। आपको शायद लग रहा होता है कि हाँ यार मैंने 10 क्वेश्चन करे और 10 क्वेश्चन में से ये 4 क्वेश्चन नहीं हुए, तो क्या ये सफिशिएंट था जो पढ़ाया गया या नहीं गया? टू बी वेरी ट्रू, जब भी हम लोग किसी चीज को पढ़ाते हैं ना बेटा, तो टीचर एक मार्गदर्शन करता है, आपका हमेशा एक डायरेक्शन देता है, और वो डायरेक्शन जो पकड़ लेता है ना, वो वहीं से ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। दुनिया में करोड़ों क्वेश्चन है, करोड़ों से भी ज्यादा क्वेश्चन है, कोई भी टीचर इस बोर्ड पे आपको स्पून फीडिंग करा के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा सकता।
वो आपको एक मार्गदर्शन कर सकता है, एक रास्ता बता सकता है जिससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए, राइट। तो आपको कभी भी इस चीज पर ना, मतलब वो कहते हैं ना, डाउट करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना है कि हाँ यार ये सफिशिएंट है या नहीं है, ये टीचर ने जो बोला है वो सफिशिएंट है या नहीं है, क्या मैं यहां से पढ़ लूं, क्या मैं वहां से पढ़ लूं। टू बी वेरी ट्रू, जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, टीचर ने जो पढ़ा दिया वही बहुत ज्यादा हो जाता था। अभी भी बता रहा हूं, आप लोगों को शायद सफिशिएंट या ना सफिशिएंट होने का एक डाउट होगा दिमाग में, और जिसपे आपने कई घंटे बर्बाद करे होंगे कंपैरिजन में, इधर की किताब, उधर की किताब, इधर के नोट्स, उधर के नोट्स, यहां का लेक्चर, वहां का लेक्चर आपने करा होगा। लेकिन सच बात यह है कि अगर आपको इस बोर्ड पे पढ़ाई हुई, जो भी आपके पास टीचर हैं, अगर आपने उसी कंटेंट को शिद्दत से पढ़ लिया होता, आपका आज बैकलॉग नहीं होता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भरा हुआ होता कि यस सर, इतना पढ़ा दिया ना, उतना ही काफी है। जो आप नेगेटिव मार्किंग करते हो ना, वो नेगेटिव मार्किंग आपका इधर उधर का भागना ही होता है। अगर आप शिद्दत से जो टीचर बोल रहा है उसको ध्यान से सुन लो, तो आई डोंट थिंक कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से भाई समझ में आ गई ये कहानी, सर ने जो बोला, ठीक है। और दूसरा, वी ऑल एज ए टीम आर टुगेदर, समझ में आया। कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग इस बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी और बैच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम सब लोग टीम बन के आपके साथ हैं। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, वो अगर पॉजिटिव, वैसे तो सारी फुलफिल कर दी है, मोर देन मतलब जो आप डिमांड कर रहे हो उससे भी ज्यादा दिया जा रहा है। बट द थिंग इज, अब आपको अपना काम करना है। हमने तो हमारा काम कर दिया, समझ में आया। जब बारी खुद के काम करने की आती है तो फिर लोग पीछे पीछे हटने लगते हैं। तो मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा बेटा कि टीचर का कंट्रीब्यूशन है मैक्स टू मैक्स 20% होता है। अगर हम लोग, तुम्हें अगर सफिशिएंट या ना सफिशिएंट का अगर डाउट भी है ना, तो टीचर अगर मान लो तुम्हें लग भी रहा है, फॉर श्योर मान लो कि तुम्हें लग रहा है कि चलो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मान लेते एक केस के लिए, तो वो भी ना 2 या 3% होगा हमारी पूरी उसमें, क्योंकि हम 20% अगर हम आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर हम 20 अपना 100% दे रहा है और आपको लग रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपके लिए हो सकता है वो 18% हो, 17% हो। 3% की अगर आपको कमी लग भी रही है, लेकिन बाकी 80% आप ही के हाथ में। अब वो क्या होता है ना, आप वो उन 3% के चक्कर में 80% का एफर्ट नहीं डाल रहे होते, और वहीं से रैंक चली जाती है, और फिर अगले साल आप रैंकर्स को देख के कहते हो यार इसने तो कर लिया, हमसे रह गया, और फिर आप अपने लाइफ में ना वो चीज का अंदर का गिल्ट रख लेते हो। तो आप सिंपल सी बात है, वो डाउट अपने शायद रखो ही मत। और एक और चीज सर, आप ही जवाब दो। बच्चे पूछते रहते हैं कि सर अभी भी टाइम है क्या, मतलब हम कर सकते हैं क्या। भाई मैं टू बी वेरी ट्रू, मैंने कई बार बताया है कि मैंने 8 दिसंबर के बाद, 8 दिसंबर को मेरे पे कोटा में पुलिस केस हुआ था, 8 दिसंबर के बाद मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, निल था, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ा था थोड़ा बहुत, कुछ इंपॉर्टेंट था सुन लिया, कुछ इंटरेस्टिंग था पढ़ लिया, लेकिन कोई ऐसा फ्लो नहीं था, कोई ऐसा रेगुलरिटी नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। 8 दिसंबर के बाद मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी, लिटरली बता रहा हूं। अभी भी तुम मेरे से 2 महीने के अप्रोक्सीमेटली आगे हो, ठीक है। और 8 दिसंबर के बाद मैं बहुत अच्छी रैंक तो नहीं फोड़ पाया, लेकिन यस कंसिस्टेंसी वहां से अगर जब मैंने रखी थी, सीरियसली जो मेरे को समझ आता, उस समय मैं ये पैनिक नहीं कर रहा था यार मेरा, लिटरली बता रहा हूं, मैं ऑप्टिक्स छोड़ के, अभी मैं लक्ष्य में ऑप्टिक्स करा रहा हूं, मैंने ऑप्टिक्स छोड़ी थी, अपनी थर्मोडायनेमिक्स छोड़ी थी, फ्लूइड्स छोड़ा था, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स छोड़ के गया था मैं। लेकिन यस, जो मैं पैनिक नहीं करा, जो मेरे को आता था मैंने उसको शिद्दत से पढ़ा, उसको प्रैक्टिस करा, उसकी PYQs करे, उसको एनालाइज करा, उनको टेस्ट में भी उनको ही देता था। वो मेरा ये मानना था उस समय, वो गलत था, लेकिन क्योंकि कुछ चैप्टर जो मैं छोड़ के गया उसमें से आसान क्वेश्चन भी आए, जो मैं छोड़ गया वो बेवकूफी थी, राइट। तो अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन पता है वो टाइम आपको कब मिलेगा, जब आप फालतू की बकैती करना छोड़ दोगे, जब आप फालतू का अपना टाइम पास करना छोड़ दोगे, आप जब रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे ना, हर मिनट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ आ जाएगी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, आपको अपने आप 24 घंटे में से इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि आप रैंक निकल जाओगे। जिनको लगता है ना कि यार ये तो टाइम बहुत कम बचा है, इसमें तो सिलेबस भी होना है, उतना टाइम ही सफिशिएंट है। अगले साल अगर आप देखोगे तो आपके ड्रॉपर्स में से भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो टॉप 100 में होंगे, तो वो उनको कहां से टाइम मिला, उनको एक्स्ट्रा थोड़ा ना मिला है, राइट। तो बेसिकली अब वो आपकी सोच है कि आप उस 24 घंटे को अपना लिमिट मानते हो या 24 घंटे को अपना अपॉर्चुनिटी मानते हो, वो आपका डिसीजन है।